1 महीने से पहले हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। उसके साथ ही साथ कुछ दिन पहले ही हमें खबर मिला कि वो पृथ्वी से कक्ष से निकलकर वो धीरे धीरे चंद्र के कक्ष में ठीक ठाक एंटर कर गया, और ठीक ठाक एंटर करने के बाद उसने अपना रिप्लाई भी भेजा, मैंने चंद्र की ग्रेविटी महसूस की। उसके साथ साथ उसके और कुछ दिन पहले सफलता के साथ उसने अपना काम करते हुए अपने लैंडर को अपने ऑर्बिटर से अलग किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये विक्रम लैंडर जो हमारा लैंडर है जो चांद पे उतरेगा इक्वेटर पे, वो उतरने के लिए अभी तो रवाना हो चुका है और वो चक्कर काट रहा है। शायद हम 27 तारीख को, अगस्त 27 को, 26-27 को हम लैंड करेंगे। उसी समय से पहले, मतलब क्या बोलूँ कि 10 अगस्त को रशिया ने अपना लूनर मिशन लॉन्च कर दिया। ऐसा है कि रशिया इंटेंशन ही ऐसे कर रहा है कि उसका कुछ अलग इरादा है। देखा जाए तो बहुत बड़ी क्वेश्चन ये है कि अभी रशिया इतने पास से, मतलब बहुत कम दिनों में हमने जहाँ से शायद 1 महीना हो चुका है उसको छोड़े हुए चंद्रयान 3 को, पर रशिया अभी अभी छुड़ा हुआ है, मतलब अभी अगस्त 10 में छुड़ा हुआ है, और वो हमसे पहले पहुंचने की उम्मीद और आशा रही। उससे ज़्यादा मैं बोलूँ, क्या ये रशिया जानबूझ के कर रहा है, या हमें और उसको अपना इकोनॉमिक पावर, क्या बोलूँ कि अपना स्पेस पावर दिखाना चाहता है। दूसरी बात यह है कि ये क्या रशिया चाहता है कि हम पहले भी जैसे थे अभी भी वैसे हैं, तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं इसलिए ये कर रहा है, या कोई और इरादा है। उसके ज़्यादा देखा जाए कि चाइना की इन्फ्लुएंस में क्या रशिया इतना ही आ चुका है कि हमें नीचा दिखाने के लिए अपना स्पेस मिशन अभी अभी लॉन्च कर रहा है। इन सारे सवालों के बाद भी एक बड़ी सवाल है, तो हमारे स्पेस मिशन में जो चंद्रयान 3 है वो इतना देरी क्यों है। तो आज फुल वीडियो, जितने भी आपकी सारी मुद्दे हैं, जितने भी आपके सवाल हैं जो प्राय अभी हर किसी के दिमाग में आ रहे हैं, उस सभी चीज़ को आज पूरी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि मैंने पहले वीडियो बनाया था, कुछ गड़बड़ के कारण उसको डाल नहीं पाया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। कोई सेंस है इस बात की? तो शुरू करने से पहले तुम लोग पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों को जो ये बातें जानना चाहते हैं उनके पास भी शेयर कर देना। तो आज थोड़ी अच्छे से, थोड़ी मजेदार तरीके से मैं बोलूँगा, इन सारे सवालों के तो जवाब आपको जरूर मिलेगा, उसके साथ कुछ अच्छा भी मिलेगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा। कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो यहीं से। देखो भाई लोग, बात ऐसी है कि रशिया कौन है। पहली बात तो मैंने समझाओ कि रशिया है कौन। रशिया उस जमाने का यूएसएसआर था जो कभी इकोनॉमिक पावर पॉइंट कहा जाता था, कभी इकोनॉमिक और स्पेस रेस में सबसे आगे था। अभी तो हम बोल सकते हैं कि अभी अमेरिका ने उसका ताज छीन लिया है। ऐसी बात बोलूँ ना बोलूँ कि अमेरिका ने अपने जो नासा है वो उसको बहुत बड़ा माइटी बना के रखा हुआ है, तो उसको खिला पिला के एकदम मोटे बच्चे की तरह बैठा हुआ है। कोई भी काम करने के पहले उसको पहलवान के अंदर उतार देता है। सही बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर बात ऐसी है कि रशिया भी किसी समय ऐसे ही था। यूएसएसआर टाइम के जो बोला जाए, जब स्पेस रेस चल रहा था, कोल्ड वॉर समझ लो, दोनों की दंगल, यही बात है। तो दोनों के भीतर जब स्पेस रेस हो रहा था, उस वक्त ऐसी है कि दोनों के दोनों एकदम पंजे हुए खिलाड़ी थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहली बात बोलूं, अगर रशिया को देखा जाए तो उस समय में रशिया इतना बड़ा पावर था। अभी भी क्या बोलूं, अभी भी उसका पावर वही है। जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो खाने का नहीं छोड़ता ना, तो शिकार नहीं भूलता ना, वैसी वाली बात है। बात तो सही है। तो बात ऐसी है कि जब वो एकदम माइटी पावर पे था, तो देखा जाए कि दुनिया की पहली सैटेलाइट उन्होंने ही लॉन्च किया था। दुनिया की पहली मानव जो कॉस्मोनॉट होता है, वो कॉस्मोनॉट बोलते हैं, अमेरिकन वाले वो एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, यही बात है ना। तो वो कॉस्मोनॉट भेजने वाले पहले जो देश है, इंसान भेजने वाले, वो भी रशिया था। और दूसरी बात है कि वो जितने भी साल पहली चीज़ें जितना भी होना हो, पहले स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बनाना हो, या बहुत सारी चीज़ें रशिया ने पहले ही किया था। उसके बाद सिर्फ एक ही रेस में उसने पीछे हो गया। वो भी कैसे, इकोनॉमिक थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा था यूएसएसआर का, उसके वजह से वो थोड़ा सा पीछे हो गया, नहीं तो वो भी वो पहले से कर चुका होता। को पैसा बर्बाद पहन। क्या है कि जब रशिया चंद्रयान, मतलब चांद को पहुंचने से पहले अमेरिका ने अपना मानव भेज दिया था। ये बोलूं कि उस मानव को भेजने से पहले उन्होंने कितना कुछ पापड़ बेला, तुम लोग जानते हो। रशिया उस समय में जो कर सकता था उसने बहुत सारी किया। उसके बाद यूएसएसआर की विघटन हुआ, जैसे तोड़ जाना भाई, एकदम बात बोलूँ कि एक परिवार के अंदर जैसे मारपीट होती है, अगर हो सके कि 2 भाइयों उनके पास हस्बैंड हुआ तो वो बिखर जाते हैं, वैसी वाली बात है। हालांकि ये गलत है, ऐसी वाली बात है कि यूएसएसआर टूट गया।
टूटने के कारण वो क्या हुआ, थोड़ा कमजोर हो गया। सही सी बात है, जब अगर साथ भाई को और भाई उनका साथ ना दे तो कुछ तो गड़बड़ी होती है ना, तो दुख तो होता है, ऐसे ही वाली बात है। तो जब यूएसएसआर विघटन हो गया, रसिया अलग हो गया, उसके पास जितने भी पावर था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया, और उसके इकोनॉमिक पावर भी आप जानते हो कि उस समय थोड़ा कमजोर हो गया। धीरे धीरे उसने आगे बढ़नी चाहिए, पर उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी और उनके पास जो ताकत वो थी। हालांकि कुछ मिलना चाहिए, उसके बाद वो ऊपर उठ जाएगा। वैसी बात धीरे धीरे मैं बोलूँ कि हमारे जो स्पेस मिशन है और उनके स्पेस मिशन में बहुत सारे डिफरेंस है। ऐसी बात है, तो डिफरेंस क्यों है? देखो, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारी इसरो बहुत बड़ी काम, आप लोग जानते होंगे, बहुत एफिशिएंट तरीके से अपने इसरो काम करता है। ऐसी वाली जितने भी, जब हमारे देश में कभी स्पेस लॉन्च होता है, कभी अच्छा सा सक्सेसफुल कुछ होता है, तो हमारे देश में हर कोई इसरो को सपोर्ट करने में निकल जाता है। सही बात है। जब इसरो कुछ बड़ा अचीवमेंट करता है तो हम लोग मतलब एज ए इंडियन बहुत गर्व करते हैं। बात इतने से ही खत्म नहीं होता। इसरो ऐसी एक चीज़ है, ऐसी एक संस्था है जो पूरे विश्व में अपना डंका बजाने के लिए कोई पूछ ही नहीं सकता। उसको ऐसी है कि जब अलग अलग स्पेस एजेंसियाँ वो इतने महंगे तरीके से, मतलब क्या बोलूँ कि जितने रुपए में एक इंडियन, अभी बोलूँ कि इंडियन फिल्म बनता है, 500 करोड़ में आदिपुरुष बना था। कैसे बना था आप लोग अच्छे से पता है, मैं बोलूँगा। देखो इतने, उसको तो मैं सभी में जितने भी वीडियो बनाऊंगा उसको तो मैं गिराऊंगा। सही बात है, इतने बकवास फिल्म बनाना नहीं चाहिए था। सही बात है कि जितने करोड़ पे एक फिल्म बनता है हमारे देश में, उससे कम बजट में, अपने कम बजट में उसने क्या, हमारे इसरो ने अपना स्पेस लॉन्च कर चुका है। मंगलयान, एक बात बोलूं कि मंगलयान जो जितने पैसे में मार्स में हमारे स्पेस लॉन्च हो चुका है, हमारे स्पेस मिशन हो चुका है, उससे ज़्यादा रुपए में, तो उससे ज़्यादा या उसी के बजट में अमेरिका में एक फिल्म बनता है। समझ सकते हो तो कितना पैसा और कितना कम लागत में हमारे इसरो एफिशिएंट तरीके से वही रिजल्ट पे करती है जितना कि बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा रुपये उस पर खर्च करते हैं। ये बात नहीं है। बात ऐसी है कि लूनर मिशन, लूनर 25 जो रूस की स्पेस मिशन है मून की, उसको देखा जाए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है एकदम। मैं बोलूँ कि उनका बजट हमसे बहुत ज़्यादा है। वो 16,000 करोड़ के बजट के आस-पास है और हमारे 6,000 पर। समझ सकते हो कितना डिफरेंस है, एकदम पाखापाखी 7 या 8 गुना, 10,000 करोड़ के अपर पर। समझ सकते हो मतलब कितना गुना उन्होंने ज़्यादा पैसा खर्चा किया है। उसके साथ ही उनके पास वो टेक्नोलॉजी भी थी जो पहले से ही उनके पास मौजूद है और उनको ज़्यादा कुछ वैसी वाली मेहनत करनी नहीं पड़ी। दूसरी बात यह है कि वो जो भी कर रहे हैं उनके पास पेलोड भी कम है, हमारे पेलोड भी बहुत ज़्यादा है। एकदम क्या बोलूँ कि हमारे जो स्पेस मिशन है, जो जिसके तरीके से उसने काम किया, वो रिवॉल्व करते हुए ग्रेविटी को, मतलब पृथ्वी की ग्रेविटी को यूज करके चांद के पास पहुंच रहा है और चांद की ग्रेविटी को यूज करके वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो करके वो अपने चांद तक उतरना, उन दोनों की देखा जाए तो लूनर 25 के जो रिवॉल्विंग अराउंड है वो बहुत कम है। उसने एक ही शॉट में वो एकदम आउटर कक्ष में पहुंचा दिया और जहां से वो हमारे पृथ्वी के कक्ष से निकालने के लिए एकदम आसान तरीका है चांद के पास पहुंचने के लिए। उनके पास बेहतरीन रॉकेट है, उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, उनके पास बेहतरीन बजट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास वो उतना नहीं है, हो सकता है हमारे पास भी है। एक बात बोलूँ, मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कि हमारा देश अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो ब्रिटेन को सरपास कर चुका है। अभी कुछ दिन बाद हम जर्मनी को भी पास कर जाएंगे। हमारे इसरो की बजट जर्मनी से भी कम है, मतलब क्या बोलूँ कि बहुत ज़्यादा कम है, रसिया से कम है जो एक बहुत बड़ी भी इकोनॉमी नहीं है, और उससे भी हमारी इकोनॉमी कम बहुत ज़्यादा है। फिर भी हम कहाँ पे हैं? चाइना की बात अलग है, चाइना अपनी इकोनॉमी पावर का फ़ायदा उठा रहा है। यूएस तो अलग ही लेवल का है, वो इन सब के आगे हाथी की तरह खड़ा हुआ है। सब चीज़ों अगर देखा जाए कि हमारी और उनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। हाँ, देखा जाए कि एक्सपर्टों के मुताबिक वो बोल रहे हैं कि पहले शायद लूनर 25 पहुँच सकता है। रेस की बात किया जाए तो रेस तो कभी के खत्म हो चुका है, क्योंकि चांद पे पहुंचने का पहला तो रिकॉर्ड अमेरिका ने कब के उसको खत्म कर चुका है। उसके बाद है कि रसिया, चाइना और उन्होंने कब के वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं। जितने भी अभी चांद में पहुंचने वाले देश हैं उनके अंदर एक है अमेरिका, उसके बाद रसिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद हम जा रहे हैं। तो वो बात अलग है कि ये तो हम सिर्फ रिसर्च करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, हमने तो कोई रेस नहीं लगाया। इसी के कारण आप लोग जानते हैं जब लूनर 25 लॉन्च हुआ उसी वक्त मतलब इसरो ने अपना अपने शुभ भावना रसिया के प्रति अप्लाई किया, और यह है कि अपना जेस्चर दिखाया कि फ्रेंडशिप वाला जेस्चर है। और बात ऐसी है कि हमारे अगर देखा जाए कि इक्वेटर पे पहुंचने वाले कोई भी पहला हो, तो जहाँ पे
रसिया की स्पेस लैंडर वहाँ पे पहुँचेगा। लैंडर वहाँ पे जहाँ पे पहुँचेगा वो एकदम एक ही जगह पे वो बैठ के वहाँ पे रिसर्च करेगा। उनका मिशन 100 दिनों का है और हमारा सिर्फ 14 दिनों का। और हमारा जो विक्रम लैंडर उतरेगा उसके बाद अपना एक रोवर भी है जो अपने पास आस के जितनी भी जगह है उसके वहाँ पे पानी ढूंढेगा। हमारा मेन गोल क्या है? पानी ढूंढना। और रसिया जहाँ पे उतरेगा वहाँ पे पानी मिलना, वो जो 15 मीटर ग्राइंडिंग करके वहाँ से पानी की सोर्स ढूंढने की कोशिश करेगा और हमारे उस पूरा एरिया को ढूंढ के वहाँ पे पानी ढूंढने की कोशिश करेगा। उन दोनों के भीतर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे ज़्यादा सक्सेसफुल हो उनके काम क्योंकि वो एक ही जगह पे खड़े होके वो काम करेगा। इन दोनों के अंदर अगर देखा जाए, अब अगर दूसरी बात नेशनल प्राइड अभी तो देखा जाए कि रसिया अभी वार में हमसे ज़्यादा तो उनको जरूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ऐसी वाली चीज़ जो अपने देश के लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस ला पाए, वैसी वाली चीज़ तो उनको ज़्यादा जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि अमेरिका ने और जितने भी नेटो कंट्री उनके साथ युद्ध करें, हाँ मैं मानता हूँ कि यूक्रेन के साथ युद्ध करें, पर आप लोग सब जानते हैं किसके साथ असली में युद्ध हो रहा है। तो जंग किसके साथ ज़्यादा हो रहा है आप लोग अच्छे से जानते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जंग के दौरान उनके जो भी स्पेस लॉन्च हुआ आप लोग जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छे से जान सकते हैं कि ये उनकी दिखाने की तरीका है कि तुम लोग देखो, तुम जिस देश को बोलते थे कि ये धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाएगा, पर हमने ये बात गलत है कि हम अभी भी बहुत उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, उतने ही दमदार हैं कि हम ऐसी बड़ी वाली स्पेस चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं। इतने ताकतवर चीज़ अभी भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं। और वो आज भी हथियारों की सप्लाई में बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए। हाँ, रसिया एक देश है जो कुछ भी समझ सकता है, कुछ भी कर सकता है और अपने आप को लोचर नहीं दिखा सकता। ये बात तो हम समझ सकते हैं। कोई भी अपना जो होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो तोड़ना नहीं चाहेगा। तो देखा जाए तो ये रस की बात तो अलग है। हाँ, जितने भी तरीके से हो, हम तो इक्वेटर में पहले पहुंचने वाले होंगे। अगर पहले भी ना पहुंच पाए तो वहाँ पे रिसर्च करने वाले, मतलब उस एरिया को ज़्यादा ढूंढने वाले और लैंडर उतार के रोबोट उतारने वाले हम तो पहले होंगे। हाँ, कि जब अगर ऐसी नेशनल प्राइड वाली बात होती तो इसरो पहले ही जब लॉक फेल हुआ उसके 6 महीने के बाद ही लॉन्च कर चुका होता। ये तो हो सकता है, पर उन्होंने इंतजार किया, उस सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंस में लाया, सीखा और वो भूल को फिर से सुधारा और फिर से उसको लॉन्च किया। तो इससे समझ सकते हैं कि हमारे तो रेस करने की कोई मतलब सोच ही नहीं, ये समझ सकते हैं। सब मिसपरसेप्शन ये सब बेकार की चीज़ है। हाँ, ये बात है कि हम हर दिन इसी तरह की लॉन्च नहीं कर सकते, हमें इसरो की बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये हम भी करना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतने बड़ी हो चुका है, फिर भी हम इसरो को इतना बजट क्यों नहीं एलोकेट कर पाते। ये तो बहुत बड़ी सोचने की बात है। हमारी सरकार को ये तो सोचने की बात है कि कभी ना कभी तो हमारी बजट बढ़ाना होगा। इसरो हर एक देशवासी को जब पूछा जाता है कि हमारे इसरो को बजट बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, हर कोई मतलब 90% होंगे जो बताएंगे कि इसरो को बजट बढ़ाने की जरूरत है। और कोई एक 10% होगा, तो समझ सकते हो क्यों होगा। कंट्रोल है कि इसरो की बजट तो बढ़ाना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर वाली रॉकेट को बनाना होगा और इसके लिए बजट भी जरूरत है। तो इसको बजट को एलोकेट करना भी हमारे सरकार के लिए आवश्यक है। क्यों एलोकेट नहीं हो पा रहा है वो बात मुझे नहीं समझ पाया। क्या बात है? तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला हो सके हमारे काम को अगर आप पसंद करते हो, हमारे वीडियो अगर देखना पसंद करते हो, मेरे जो देरी में आया इसलिए मुझे माफ़ी कर देना। उसके साथ ही इस वीडियो के साथ अगर हो सके तो दुनिया को जितने भी अपने आसपास थे उनको अगर भेज देना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। इसलिए थोड़ा मानता है पर धंधा है, तो बोलना ही पड़ेगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद।